कैसी चल रही है क्लैट की तैयारी बच्चों? दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। आई वेलकम यू ऑल ऑन क्लैट प्रिपरेशन। देखो यार, ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइम है, आप सभी क्लैट एस्पिरेंट्स का मैं बहुत अच्छे तरीके से फील कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैं जानती हूँ कि जब एग्ज़ाम का महीना पास आते जाता है, धीरे धीरे तो धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। ये ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसा टाइम है जब आपको कभी लगेगा कि सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम लाइट एंड अप है, सारी चीज़ें आ रही हैं, मॉक में भी नंबर आ रहा है। और अचानक से किसी दिन ऐसा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर गिरते जा रहे हैं, एनालिसिस हो नहीं पा रहा है ना। तो बहुत मिक्सअप चल रहा होगा, सब कुछ मिक्स चल रहा होगा, रोलर कोस्टर का टाइम चल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड आई कैन फील इट। अच्छा, इन्हीं सब प्रिपरेशन जर्नीज़ में, कॉन्सेप्ट में, क्लैरिटी में, रिवीजन में आपको एक चीज़ ये भी होगा, बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग भी चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी शुरू करे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो 4 महीने से पढ़ रहे हैं बट अभी आके उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। और इन्हीं सब रोलर कोस्टर के बीच में आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, क्या कोई टारगेटेड नंबर है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको अचीव करके मेरा क्लैट हो जाएगा, या कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं एक बेंचमार्क सेट कर दूं और इतने नंबर लेके आने हैं तो मुझे ये वाला एनएलयू मिल जाएगा मेरी कैटेगरी के हिसाब से। आज की वीडियो में मैं आपको वही क्लैरिफाई करूंगी, वही बताऊंगी। देखो यार, बेंचमार्क सेट करना, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम बेंचमार्क सेट करने की ज़रूरत क्या है, पढ़ाई करना चाहिए सिर्फ। मैं मानती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आपको अगर पता होगा ना कि आपको कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, आप उसके हिसाब से चढ़ोगे। जैसे मान लो आपको 25वीं सीढ़ी पर जाना है, अभी आप ग्राउंड पर हो, 25वीं सीढ़ी को जाना है, 3 महीने में चढ़ना है, ठीक है। अब आप आराम से चल रहे हो कि ठीक है यार चल लेंगे, चढ़ तो रहे हैं ना, तो शायद आप ना पहुंच पाए। लेकिन जिस आपको पता लग जाए 25 चढ़ना है, आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से तैयारी करेंगे, उस हिसाब से अपने स्टेप्स लेंगे, उस हिसाब से आप टाइम मैनेज करेंगे, तब जाकर के आप वहां पहुंच पाएंगे, है ना। तो यही होता है अपना एक बेंचमार्क सेट करना। और ये चीज़ आपको मोटिवेटेड भी रखती है, ये चीज़ आपको अवेकन भी रखती है, और यही चीज़ आपको कंसिस्टेंट भी बनाती है, ठीक है। जो आप इधर उधर डोल मटोल में हो जाते हैं ना, डाल मटोल में, जब आपके पास कोई टारगेटेड चीज़ नहीं होती है ना, तो आपको पता नहीं होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। और टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो फिलहाल आपके लिए सिर्फ 3 महीने का है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि अगर आपका कोई फेवरेट एनएलयू है, या मैं बोलूँ टॉप 5 एनएलयूज़ में जाने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे आपकी कैटेगरी के हिसाब से। सबसे पहले एनएलयू बैंगलोर, जो मोस्टली बच्चे टारगेट करते हैं, बच्चों का ड्रीम है ना, और रहना भी चाहिए यार, क्यों हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो जनरल के लिए 98 से 100 के अप्रॉक्स में, देखो 98 तो मैं लेके आई हूँ कि ये मेरा एक्सपेक्टेड चल रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 नंबर प्लस माइनस कर लेना, 2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हो, ठीक है। सेम सारे में, सब में आपको 2 नंबर प्लस माइनस करके चल रहा है। नॉट एग्जैक्टली, आई कैन नॉट से द एग्जैक्टली, बट जनरल का 98 से 100 के बीच में, ओबीसी का 95 से 97, 94 भी हो सकता है। SC ST EWS अगर आपकी कैटेगरी है, PW आपकी ये है। तो बात करेंगे हैदराबाद की, थोड़ा नंबर कम होगा, इसमें भी 2 नंबर प्लस माइनस कर लेना, ठीक है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगला है आपका कैलकाटा का, तो 94 आप देख सकते हैं, कैलकाटा भी बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर भी आप प्लस माइनस करके चलिएगा। बात करेंगे अगर EWS कैटेगरी की, तो EWS वालों को थोड़ा ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं EWS से अप्लाई कर दूँ मैम, तो देखो यार, ये रिलैक्सेशन है, यही चीज़ आपको समझना है। जो बच्चे EWS और जनरल में कंफ्यूज रहते हैं, अगर आप कैटेगरी बनवा रहे हैं तो आपको 2 नंबर का तो फ़ायदा होगा, और ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, ठीक है। ये कम नहीं है, एक नंबर 0.5 नंबर से लोग रह जाते हैं, तो इसका काफ़ी फ़ायदा पड़ेगा। तो EWS और जनरल वाले इसको इवैल्यूएट करके अगर फॉर्म नहीं भरे हो तो ध्यान रखना। एनएलयू भोपाल का है 91 है, प्लस 2 माइनस कर लेना है। यहाँ पर भी आप 2 का डिफरेंस देखेंगे अगर आप EWS और जनरल में मान रहे हैं तो, ठीक है। इसमें +2 माइनस कर लीजिएगा। बाकी PW का भी है, OBC का भी है, SC का भी, SC का भी। दिस इज़ ऑल एक्सपेक्टेड, नॉट 100% में श्योरिटी के साथ नहीं। अगर 2 नंबर प्लस माइनस करके आपको टारगेट लेकर के चलना है, सिंपल सी बात है, टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है गाइज। जब आप एग्जाम के पास आ रहे हो ना, तो आपको एंग्शियस होना बनता है, पैनिक होना बनता है, सारी चीज़ें होंगी। कोई इंसान ये बोले कि अरे तुमको पैनिक होने की क्या ज़रूरत है यार, पढ़ो ना बस, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ह्यूमन हो, एक दिन आपको लगेगा कि आप बढ़िया कर रहे हो, एक दिन आपको लगेगा कि बिल्कुल बेकार कर रहे हो। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इन चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना, आप अकेले नहीं हो। हर एक बच्चे, एवरी सिंगल पर्सन इज़ गोइंग थ्रू इट, वो आपको बताए या ना बताए, उसको लगेगा अरे तू क्यों परेशान हो रहा है यार, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो घूम रहा हूँ। ये भी होगा बहुत सारे बच्चों का। कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, इससे आप अपना टारगेट सेट करके लिख लेना सामने और उसके हिसाब से काम करना। और आप सभी बच्चों की मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको पता लग पाएगा कि आपकी क्या तैयारी है ना, और कितना आपको टारगेट करना है। सो कमेंट योर करंट नंबर
इन योर मॉक टेस्ट। ऑलराइट गाइस, चलो तो मैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, है ना। मैं आप उस पर जरूर बनाने की कोशिश करूँगी। आपको नंबर पता है, टेलीग्राम पता है, कोई डाउट है तो प्लीज़ उस पर रीच आउट करिएगा। सो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। और अगर आपको ये लगता है कि मुझे क्लैट के लिए प्रिपरेशन करनी है, 3 महीने बचे, आने वाले 3 महीने में क्या करें, क्या सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है? अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, IIT लेवल का दिमाग रखते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप कम हैं, एवरेज है, बिलो एवरेज है तो नहीं पॉसिबल है। तो यार सारी चीज़ों को छोड़ो, हटाओ, एक ऐसा कोर्स लो, एक ऐसा बैच बता दो मैम जिसके थ्रू हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन बहुत हद तक पक्का हो जाए, और डेफिनेटली पक्का हो जाएगा क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, सारी मॉक टेस्ट मिलेंगे, है ना। आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। तो ये बैच है क्लैट के लिए, विक्ट्री बैच चल रहा है, अभी भी लाइव है, जा करके आप ले सकते हो। बहुत कम इसमें कहीं ना कहीं बचा हुआ है सीट्स, जा करके इसको एनरोल करिएगा। तो 252 लाइव क्लासेज, इसको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लास होगी, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर। तो आपके आपको जो है कि इंग्लिश पढ़ाएंगी अंकिता मैम, जीके जीएस पढ़ाएंगे रोहित गुरु सर, रीजनिंग पढ़ाएंगी मैं, एंड बाकी लीगल एंड क्वांट्स भी चलेगा आपका। तो पूरा का पूरा सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, सब्जेक्ट कवरेज होगा, और 21 मॉक टेस्ट मिल रहा है, और आपको 15 ई बुक्स मिल रहे हैं, यानी कि सब कुछ सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जा करके बैच को बाय करिए, एनरोल करिए। आप ऑलरेडी लेट हैं, 21 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल करो। कोई भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना। आप बाय नाउ पे जाकर के टैप करिए, और कोड लगाना है आपको, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए फॉर श्योर आपको कोड लगाना है SM लाइव, ठीक है। तो SM लाइव कोड जैसे ही आप लगाएंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरे से आने वाले दिनों में मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं आप कि आपका 13,000 का कोर्स 7,228 रुपये में मिल रहा है। अभी जाओ, एनरोल करो और अपनी तैयारी को शुरू करो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं, अब इससे ज़्यादा लेट आप अफोर्ड नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच।